और कैप्टन से अनुरोध है कि बल्लेबाज को सलामी जोड़ी को मैदान में भेजने का कष्ट करें। खेल आरंभ होने की स्थिति में दोनों ही निर्णायक अपनी जगह पर आ चुके हैं और खेल अब जल्द ही आरंभ होगा। टॉस जीता है नीतीश 11 की टीम ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। और आपके मनोरंजन को देखते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है भीड़ हम उस तरफ खिसक रही है। तो खेल अब आरंभ होने वाला है। दर्शकों को मैं बता दूंगा, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, खेल प्रेमी हैं, तो जल्द से जल्द अब ग्राउंड में आ जाए, क्योंकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज बल्ले के साथ ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अब मैदान के बीचों बीच प्रवेश कर रहे हैं। कुमार अरे यहाँ पर दोगे खाली ऑनलाइन करके ही स्ट्राइक पर बिट्टू शर्मा है, उधर है रंजन को दिया रंजन है, इधर बिट्टू शर्मा। हाँ बिट्टू स्ट्राइक पर बिट्टू शर्मा। नीतीश 11 वन द हाउस इलेक्ट्रिक बाईपास कुछ पहले बॉल इस महामुकाबले का सामना करने के लिए बिट्टू स्ट्राइक लेंगे नीतीश 11 के। भेज देंगे उस पर अभी अभी भी होते 0-0 कितने ओवर का कराना है? ओवर 14 का होगा। 14 का समय में पहले बताना पड़ेगा। मैं शुरू पहले क्या के बारे में कितना ओवर का मैच लिंक डालेगा। बोल दिया तो फाइनल का सोचा था लिंक डालेगा हां अभी नहीं डाला। समय 4 बजे ये फाइनल महामुकाबला भी 14 ओवर का ही मैच है। पहले सूचित कर दूं 14 ओवर का मैच। नीतीश 11 की ओर से जर्सी नंबर 7 बिट्टू कुमार, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज नीतीश 11 के टीम के लिए, और बाबाई का के जर्सी नंबर 3 जो कि ऋषि लग रहा है ऋषि जो कि नवच्छा छोर से बॉल रखत लेने के तैयार। पहली गेंद अनिल जी और पहली ही गेंद को कहां फेंक दिया है, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लगता है ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं। क्या मैंने देखा है, एकदम पहली ही गेंद पे 6 रनों के लिए। जैसे कि पहले बताया जर्सी नंबर 77 जो कि आप इंडिया टीम के सुबह गुरु 7 और 77 दोनों जर्सी नंबर पहनते हैं और वो भी लगभग ओपनिंग करने आते हैं। तो जो कि आपने देखा कि पहली गेंद पर सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए गेंद को अगली गेंद तैयार करने के लिए गेंदबाज ने काफी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी। उसका पूरा फायदा हवा का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को घुमा दिया। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, रनों में इजाफा और अपनी टीम के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। अगली गेंद लेकर बाबा को वैसी खिलाड़ी और पटकी हुई गेंद हवा में, गेंद क्या ले पाते हैं, बहुत ही अच्छा एफर्ट वीरेंद्र जी। एफर्ट के बहुत ही 100 नंबर देने होंगे जी। एफर्ट के पूरे नंबर भले ही कैच छूट गया हो, लेकिन समर्पण में कोई कमी नहीं थी। अच्छा प्रयास और गेंदबाज यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। वो जो स्पॉट मैं दिखा रहा था वहां पर गेंद का टप्पा डालने का, लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है। और ये खराब गेंद इस बार, अभी तक अच्छी गेंदें कर रहे थे लेकिन ये खराब गेंद, लेकिन फायदा नहीं पाई इस गेंद का। कभी कभी खराब गेंद भी फायदा दी जाती है।
और आप अपेक्षा नहीं करते हैं कि इस तरह की गेंद आती है और आप बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठते हैं। ये बल्लेबाज पहली गेंद खेलेंगे इस ओवर की और काफी अच्छा डिफेंसिंग पहले गेंद को सम्मान दिया, गेंद को हल्के हाथों से खेलकर अभी तक जो गेंद की लेंथ थी, जो पहली गेंद वो आगे की तरफ डालने का प्रयास किया, वहां पर वो जो छक्का खा गए, उसके बाद उन्होंने लेंथ को पीछे खींच लिया है। लेकिन जैसे ही गेंद की लेंथ आगे रख रहे हैं, फिर देखिए कितनी अच्छी गेंदें हो रही है और बल्लेबाज भी संभल कर खेल रहे हैं। इस विकेट पर आगे वाली गेंदें खतरनाक हो सकती हैं। हाँ, हो सकता है कि एक आधी गेंद आगे रखने के चक्कर में आपको बड़ी शॉट लग जाए, लेकिन अगर आप विकेट के लिए जाते हैं शुरुआत में, अगर एक आधी विकेट मिल जाती है आपकी टीम को, तो फिर आप चढ़ कर खेलते हैं। स्ट्राइक पे बिट्टू फिर से काफी खराब गेंद, हवा में गेंद और सीधे सीमारेखा से बाहर। इस तरह से गेंद करते रहेंगे तो इसी प्रकार आपको लंबे लंबे शॉट और सीमारेखा से बाहर देखने मिलेंगे। पहले ओवर की समाप्ति पर जी जो आप रणनीति बनाकर जाते हैं कि आपको गेंदबाजी करनी है, तो आप जो प्लान लेकर जाते हैं, प्लान है, अगर आपका प्लान ए सफल नहीं होता है तो आपको बैकअप प्लान लेकर चलना होता है, प्लान बी लेकर चलना पड़ता है। तो जैसे गेंदबाज ने जो अपने प्लान को फॉलो करने का प्रयास किया, बड़े छक्के लग गए, मानता हूं, लेकिन आपको तुरंत ही प्लान बी पर नहीं जाना चाहिए, आपको अटैक करना चाहिए। एक आधी गेंदें और आगे डालनी चाहिए थी, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आई। हालांकि पहला ही ओवर हुआ है, स्कोर सबने बताया पीछे के मुताबिक और हवा का काफी फायदा उठाया है नीतीश 11 के जर्सी नंबर 77 बिट्टू कुमार ने। काफी आक्रामक बल्लेबाजी। इस प्रीमियर के मुकाबले का ये दूसरा ओवर गेंद लेकर और ये वाइड डिलीवरी। अभी तक गेंदबाज की गेंदों में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा है। शुरुआत में नई गेंद से अगर आप वो धार नहीं दिखा पा रहे हैं, अटैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी टीम एक कदम पीछे हट जाती है। आपको अटैक करना चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंद घुमाने का प्रयास, लेकिन सीधे विकेट कीपर के प्रस्तावों में रन अवे कोई इजाफा नहीं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, हुक करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन सफल नहीं हुए। और ये हवा में गेंद क्या कैरी हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल फुल टॉस और अंपायर का इशारा सीधे सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। आगे से हटाओ। अरे आगे हटो, स्कोरिंग नहीं हो रहा है, वो मोबाइल चला गया, अपडेट करेगा तब तो मोबाइल तो स्कोर 22 रन जा चुका है। दूसरा ओवर प्रगति पर है और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने यहाँ पर अपने बल्ले का जौहर दिखा दिया है। दोनों ही छोर से एक आक्रामक शुरुआत भी है। पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी जो रणनीति है वो सटीक बैठ रही है। वही गेंदबाजों की जो रणनीति है, जो प्लान है, अभी तक सफल नहीं नजर आ रहा है। तो पावर प्ले का काफी फायदा उठा रहे हैं जी। पावर प्ले का जो 4 ओवर का पावर प्ले है, उसमें बेहतरीन खेल का प्रदर्शन जी। भले ही पावर प्ले चल रहा हो, लेकिन कभी कभी देख रहे हैं कि दिशा जो होती है गेंद की वो भटक रही है। कभी आप ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर फेंक दे रहे हैं, कभी लेग स्टंप के बाहर फेंक रहे हैं, शॉर्ट गेंदें गिर रही हैं। शॉर्ट गेंदें इस विकेट पर एकदम कैसा है। और फिर हवा में क्या सही अनुमान लगा पाते हैं गेंद के नीचे, लेकिन बिल्कुल एक सुनहरा मौका था अनूप जी, लेकिन उसको गवाया जी। देखिए इस गेंद पर लेंथ कहाँ थी, गेंद की लेंथ आगे थी, वहां पर बल्लेबाज शॉट खेलने गए, गेंद हवा में गई, भले फील्डर का सहयोग नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये कुंभ का मेला नहीं है जो 4 साल के बाद आएगा फिर कैच आएगा। हो सकता है अगली गेंद पर ही आपको मौका मिल जाए, नहीं तो अगर बल्लेबाज चौके छक्के झड़ियां लगा देंगे तो आपको इसका नुकसान बाद में अफसोस झेलना पड़ सकता है जी। बिल्कुल गेंदबाज ने अपना काम कर दिया था और ये देखिए फिर से गेंद हवा में है, लेकिन इस बार बाउंड्री को क्रॉस किया। पहले मैंने बता दिया था कि नीतीश 11 के जो ओपनर साझेदारी जर्सी नंबर 77 है, काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हर टूर्नामेंट में, हर मैच में अपनी बल्लेबाजी से सबका मन मोहा है।
जी बिल्कुल। और गेंदबाज को यहाँ पर समझदारी से गेंद करनी होगी। ड्राई विकेट है, सूखी विकेट है। गेंदबाज तेज बॉल करने के प्रयास में हवा का फायदा नहीं ले पा रहे, उसको हवा के साथ गेंद को अंदर की तरफ लाना होगा। और ये खराब गेंद, उसका यहाँ पर सही नसीहत दिया है। अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए ये बल्लेबाज लंबे कद के बल्लेबाज हैं। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेल रहे हैं, खास करके ऑन साइड में देखिए मिड विकेट का एरिया, फाइन लेग का एरिया उन्होंने चुन लिया है, टारगेट कर लिया है। वो जानते हैं कि ऑफ साइड में अगर बड़े शॉट खेलेंगे तो वहां पर गेंद हवा के साथ वो खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपना चयन जो किया है वो सीधे बल्ले से, जो आगे वाली गेंद है जो खतरनाक हो सकती है उसको वो सीधे बल्ले से खेल रहे हैं। और थोड़ी सी भी गेंद अगर शॉट मिल रही है तो वो सीधा हुकिया फुल खेल रहे हैं। बल्लेबाज भी ऑफ साइड का एक भी अरे आपने बाउंड्री नहीं देखा, सब लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। लेकिन गेंदबाज भी उस दिशा में बॉल ना फेंक रहे हैं, ना ही बल्लेबाज उस दिशा में खेल रहे हैं। दो ओवर की समाप्ति। हो गए तब ना कैसे करें बताओ। ऑनलाइन के चक्कर में अगली गेंद लगभग फुल टॉस गेंद थी। वो जो एक आसान सा कैच कहा जाए वो छोटा, उसके बाद क्या वो जो कैच था वो संजीवनी बूटी का काम करता। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो ये जो गेंदबाज जो की गेंदे देख रहे हैं और इस बीच वाइट का इशारा आते हुए एम्पायर का, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो यहाँ पर चढ़कर गेंदबाजी हो रही होती, मनोबल बढ़ जाता गेंदबाज का, फील्डर्स का मनोबल बढ़ जाता और पूरी टीम का एफर्ट बढ़ जाता। अच्छी बिल्कुल शॉट लेग गेंद के लंबाई को पीछे की ओर खींचा और बल्लेबाज ने पहले ही परख लिया था गेंद छोटी गेंद आने वाली है और कलाइयों में सारे जी बिल्कुल। और जो बल्लेबाज हैं वो भी देख रहे हैं कि कौन सी लेंथ की गेंदें आ रहे हैं, जो अच्छी गेंदें हैं उसको सम्मान भी दे रहे हैं। और ये देखिए इस बार क्या शॉट खेला है, सुंदर शॉट सीधे कमेंट्री बॉक्स की तरफ 6 रन के लिए। ये गेंद की लेंथ काफी आगे थी, पैरों के आसपास थी, ओवर पिच के आसपास की ये गेंद थी और उसको कलाइयों के सारे कितने सुंदर तरीके से खेला है 6 रनों के लिए। जब तक ये बल्लेबाज बने हुए हैं तो रनों के अंबार लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेग की गेंद बल्लेबाज को लगभग चकमा दे गया था। किस्मत ने साथ दिया कि स्टंप में टकराई नहीं, अन्यथा पवेलियन की रातें सुनते थे। अपनी लंबाई का भरपूर फायदा कर देगा अगली गेंद पटकी हुई गेंद और घुमाने का प्रयास सफल नहीं हुए। ये पावर प्ले में हर गेंद को हिट करना चाह रहे हैं। स्कोर कितना है? वही लीली हमने नहीं बोली थी, लेकिन 2 ओवर हो लेने 3 ओवर का खेल हो चुका है और काफी आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है, शानदार बल्लेबाजी हो रही है। एक आधी गेंद ऐसी पड़ी है जिसमें थोड़े से बल्लेबाज परेशान हुए हैं। एक कैच भी हवा में गया था लेकिन वो कैच पकड़ा नहीं गया, आसान कैच था, हाथ में कैच था। हालांकि कोई भी कैच आसान होता नहीं है जब तक उसे कैच किया ना जाए। चौथी ओवर प्रगति पर पावर प्ले का आखिरी ओवर, कितने रन बटोर पाते हैं नीतीश 11 की टीम। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ अभी तक तो 11 के बल्लेबाज में बिल्कुल ही अच्छा बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, लंबे लंबे सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजा है और अगली गेंद पर के घुमा कर खेला हवा में गेंद और जजमेंट करने के प्रयास में एक अच्छा मौका दिया था, लेकिन सही जजमेंट ना होने की वजह से
स्ट्राइक पर आ गए हैं बल्लेबाज, लंबे कद के बल्लेबाज, क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। और ये फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। सिप सर्कल को टपाना था और सीमा रेखा से बाहर गेंद जानी थी। ये आसान गेंद थी, लेकिन कभी कभी आप जिस फ्लो में होते हैं, कभी कभी आप सरप्राइज हो जाते हैं ऐसी गेंदों से। वही हुआ। अगली गेंद लेकर गेंदबाज फिर से आगे वाली लेंथ, लेकिन इस बार जो लाइन की गेंद थी वो लेग स्टंप के बाहर थी। एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया। अतिरिक्त रनों में इजाफा होते हुए कुल स्कोर 44 रन बगैर किसी नुकसान के। इस वाइड के साथ 45 का स्कोर। और ये एक और अतिरिक्त रन। लगभग जो लेंथ है वो आगे वाली लेंथ है, ये अच्छी बात है, लेकिन लाइन थोड़ी सी अंदर की तरफ होनी चाहिए और स्टंप के आसपास। पावर प्ले में लगभग रन रेट तो 12 का चौथी ओवर चलती हुई, लेकिन रनों ने काफी रफ्तार पकड़ी और हवा में गेंद उधर पावर प्ले के कारण कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। बाबा कबीर की टीम को अगर रन अप अंकुश लगाना है तो ये जो लंबे कद के बल्लेबाज जर्सी नंबर 77 है, इसे जल्दी रोकना होगा। जी बिल्कुल, अभी वो 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए आखिरकार मैं जो कह रहा था, आगे वाली लेंथ, आगे वाली लेंथ, आगे वाली लेंथ, लगातार प्रयास किया इस गेंदबाज ने, रन भी खाए, वाइड भी फेंकी उसका, लेकिन फायदा मिला आखिर अंत में, सीधा डंडे पर लगी और बेल से बाहर गए। और वो आक्रामक बल्लेबाज जो अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेल रहे थे वो अब डगआउट की तरफ जा रहे हैं, निराश होकर, हताश होकर। तो पहली सफलता मिल गई है बाबा 11 की टीम को। अब वो जोश दिखाना होगा। अब आपको एकजुट होकर पूरी रणनीति, पूरे प्लान के साथ एकजुट होकर हमला करना होगा। बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसा ली बाबा के गेंदबाज ने। बल्लेबाज हर बॉल पे लंबे शॉट खेलने का प्रयास में वो मिस कर गए। बिल्कुल यॉर्कर लेग की गेंद और सीधे स्टंप में टकराई और पवेलियन की रास्ता। पहली सफलता मिलती हुई पावर प्ले में। प्रीमियर लीग में सबों का फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और ये देखिए गेंद को कितने आराम से ये भी आने के साथ ही पहली ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। और बल्लेबाज हैं प्रसून सौरभ, पहली ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं, पूरा माइंड सेट के साथ आए हैं कि आने के साथ ही बड़े प्रहार करेंगे। और स्कोर इस समय है 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहां पर पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब सर्कल से फील्डर बाहर जाएंगे। कुछ रनों पे अंकुश आ सकता है। अभी तक देखा जाए तो उस गेंदबाजी ने पैना पर नजर नहीं आया जिसमें बल्लेबाज परेशान हो, हताश हो, शॉट ना लग रहा हो, बॉल नीचे हो, बॉल ऊपर हो, उस प्रकार की बॉल दिखी नहीं। मुझे लगता है कि जो पहला ओवर था, पहले ओवर की पहली गेंद पर जो बाउंड्री लगी, तो जब कभी कभी क्या होता है कि गेंदबाज सेट नहीं होते हैं, उसको सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। आप कितने भी बड़े गेंदबाज क्यों ना हो, एक आधी गेंदें उसको लगती हैं सेटल होने में। तो पहली गेंद पर जब बड़े शॉट लग जाते हैं तो गेंदबाज थोड़े से दबाव में आ जाते हैं, तो वहां से वो अपनी लाइन लेंथ वो पा नहीं सके। और उसके बाद फिर जो कैच छूटा वहां से मनोबल थोड़ा डाउन हो गया गेंदबाज का। लेकिन अब जब विकेट मिल गई है तो अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि गेंदबाज वो अपनी लय और रिदम पा सकते हैं कि नहीं। अभी तक जो टूर्नामेंट में जो गेंदबाजी इस टीम की देखी गई है, क्या उस तरह की गेंदबाजी फाइनल मुकाबले में देखने को मिलता है? अमित जी, अभी भी ना तो गेंदबाजों ने ऑफ साइड गेंदबाजी की, ना ही बल्लेबाजों ने एक भी शॉट नहीं खेला। क्या कमी रही है, क्या खासियत रही है, आप बताइए जी। गेंदें जो अभी तक देखने को मिल रही हैं वो मिडिल स्टंप या लेग स्टंप पर मिल रही है। जो वाइड, मात्र एक
वाइड जो ऑफ स्टंप के बाहर गई है। ज्यादातर गेंदें लेग साइड के बाहर गिरी हैं, वाइड वाले भी, और शरीर को अटैक किया है। जब आप बल्लेबाज को मजबूर ही नहीं करेंगे ऑफ साइड में खेलने के लिए, तो हवा का फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप अपने फील्डर्स के हिसाब से गेंदबाजी नहीं हो पा रही है, जिसका नतीजा है कि इस समय जो स्कोर है वो तेजी से 14 रन प्रति ओवर की दर से ये रन बन रहे हैं, और प्रेजेंट स्कोर जो दिखा रहा है वो 196 का दिखा रहा है। अगर इसी गति से वो रन बनाते रहे तो अगली गेंद यार पड़ती हुई गेंद, ये गेंद की भी अगर लाइन देखें तो ये भी शरीर के आसपास देने का प्रयास था, लेकिन गेंद गई लेग स्टंप के बाहर, जिसके कारण से एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया। तो अभी भी लेग स्टंप को अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से वाइड भी जा रही है और बड़े शॉट देखने को भी मिल रहे हैं, और थोड़ी सी भी अगर हार्ड लेंथ या शॉर्ट लेंथ की गेंदें भी मिल रही है बल्लेबाजों को, तो वो आराम से उसे बाउंड्री के बाहर भेज रही है। और ये आगे वाली लेन खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है, लेकिन बाउंड्री के बाहर सीमा रेखा से बाहर गेंद जाती हुई 6 रन के लिए। नीतीश 11 के बल्लेबाज बिल्कुल चौके और छक्के पे विश्वास करने लगते हैं, सिंगल डबल का मन बनाकर आए ही नहीं है, पहले से एनर्जी ड्रिंक एनर्जी बूस्टर लेकर आए हैं चौके छक्के का। और ये हालांकि अच्छे सही रूप से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन फिर भी मौका था 1 रन चुराने का। जो खेल अभी तक हो रहा है, सिंगल डबल तो भूल ही गए हैं दर्शक, ज्यादातर चौके और छक्के देखने के लिए आते हैं, लेकिन सिंगल और डबल का काफी महत्व होता है क्रिकेट में। और ये गेंद नीची रही, पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतनी नीची रही हो, एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया। तो जो जब भी आगे वाली लेंथ वाली गेंदें गिरी हैं, भले ये एक छक्का खाया, यहाँ पर 6 रन खाया हो, लेकिन एक संभावनाएं बनती हैं। जब गेंद की लेंथ आगे हो तो संभावनाएं बन रही हैं। और ये देखिए समझदारी से गति कम कर दी थी, रफ्तार कम कर दी थी। ये रणनीति होनी चाहिए आपके गेंदबाजों के जो हथियार हैं, जो आपके तर्कस में इस तरह की गेंदें होनी चाहिए कि बीच बीच में आप सरप्राइज कर दें बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छा प्रयास किया था घुमाने का, लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में रनों में कोई इजाफा नहीं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि गेंदबाज ने विविधता लाई है अपनी गेंद में। ये होना चाहिए कि आप रन बन भी रहे हो, लेकिन अगर आपके पास वेरिएशन है तो आप छोटे फॉर्मेट में काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। और ये देखिए इस बार भाप लिया बल्लेबाज ने, समझ लिया इस गेंद को और भेज दिया 6 रनों के लिए। छोटे फॉर्मेट में बड़े शॉट लगते ही हैं, आप कितने भी अच्छे गेंदबाज हो तो एक आधी शॉट लगेगी ही, लेकिन उसी बीच अगर आप विविधता अपनी गेंदों में रखते हैं, अगर दर्शकों के रखते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। और दर्शकों के आनंद के लिए चौके छक्के पर चीयर लीडर्स की जो व्यवस्था की, और देखिए ताबड़तोड़ छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के, बिल्कुल खेल का प्रदर्शन। जी बिल्कुल, इस शानदार 6 रनों के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी बढ़ता था सॉरी, स्कोर 78 रन हो चुका है, 78 1 विकेट के नुकसान पर। बजाओ ऑपरेटर कहाँ है, चौका छक्का लगे तो उसमें बजाओ, वो लोग भी नाचे। उधर का अलग बाजा रखा, तब कहाँ से होगा नाचने वाला अलग बाजा म्यूजिक है। इस प्रकार का अगर बल्लेबाजी जी देखेंगे तो स्कोर तो काफी विशाल सा स्कोर हो जाएगा। जिस प्रकार से सनराइज हैदराबाद ने बनाया था ट्रेविस हेड के बल्लेबाजी में, उसी प्रकार का बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। धवल को बाबा 11 के कैप्टन को काफी सोचना होगा कि किस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी, रनों पर अंकुश लगाना होगा। जी बिल्कुल, और इस समय करंट रन रेट जो चल रहा है, जो पहले 14 पर था, वो जा पहुंचा है 15.60।
तो रन रेट में लगातार इजाफा हो रहा है और विकेट मात्र 1 गिरे हैं। अब बाकी बचे ओवरों में अब दोनों ही बल्लेबाज चढ़कर खेलना चाहेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए उसी तरह की बल्लेबाजी हो रही है। अब पूरी यहाँ पर जान झोंक दी है बल्लेबाजों ने कि अब वो रुकने वाले नहीं है। अब दोनों छोरों से अटैक होगा। एक ही विकेट गिरा है, स्कोर जा पहुंचा है 84 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर छठा प्रगति पर है। शायद ये हैट्रिक छक्का था, 3 बार लगातार छक्का गया शायद। तीसरा छक्का था। और ये देखिए पहला शॉट जो ऑफ साइड में दिखा है, लेकिन उस पर कोई रन नहीं बना। ज्यादातर जो इस मैदान पर जो रन बनेंगे वो ऑन साइड पर ही, मिड विकेट का एरिया हो, फाइन लेग का एरिया हो या लॉन्ग ऑन का एरिया हो। लॉन्ग ऑन का एरिया उस तरफ की बाउंड्री काफी बड़ी है। मैं तो मानता हूँ एक बहुत ही साधारण गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि इतने छक्के आप अगर दे रहे हैं तो काफी साधारण गेंदबाजी है। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल का चाबी मिले तो वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दो। इतनी साधारण गेंदबाजी के लिए आप क्या कहेंगे हमारे सहयोगी कमेंटेटर जी? ये जो गेंदबाजी हो रही है उससे फील्डरों को भी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पर तो अगर टीम फिर से एकजुट होकर थोड़ी सी रणनीति बनाए कि किस तरह की गेंदबाजी की जाए, क्या स्पिन को लाना चाहिए, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो ओवर जो है छठा ओवर चल रहा है तो गेंद थोड़ी सी पुरानी हो गई होगी, सूखी ड्राई विकेट है। अगर आपके पास फिंगर स्पिनर है जो उंगलियों के सारे गेंद को घुमा सके तो वो कारगर हो सकते हैं। और ये देखिए हवा में गेंद, और आखिरकार वो सफलता मिल गई है। दूसरा विकेट गिर चुका है। अब यहां से अगर गेंदबाजी की तरफ से बात की जाए तो अब यहां पर गेंदबाजों को एकजुट होकर, पूरी टीम को एकजुट होकर एक प्लान बनाना चाहिए कि नए बल्लेबाज को आप 2-3 गेंदें कैसी डालने वाले हैं। क्या गुड लेंथ वाली डालने वाले हैं, स्टंप को हिट करने वाले हैं। यहां पर एक आधी विकेट अगर और आप ले लेते हैं तो वापस आप गेम में कमबैक कर सकते हैं। बाउंसर करने का प्रयास किया था, उसने बल्लेबाज के जाल में फंसा लिया। हुक करने का प्रयास, लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में और पवेलियन गिरा। अभी तक जो खेल चला है एक तरफा चला है अभी तक। तो किसी दर्शक को अगर मोटरसाइकिल का चाबी मिले तो वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दे। हमारे खिलाड़ी का गाड़ी का चाबी खो गया है, अगर आप किसी को मिले तो आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। रन रेट काफी बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ती हुई रन रेट अगर इसी प्रकार से दौड़ती रही तो वो ट्रेन 200 का स्पीड छू सकती है। जो प्रोजेक्टेड इसको दिखा रहा है 200 का, वो 200 का आंकड़ा छू सकते हैं। अब की बार 400 और बेहतरीन लकी नंबर, जर्सी नंबर पहनकर बल्लेबाज आए हैं, जो कि मैदान में आते ही ये जर्सी नंबर शोर शराबा धूम धड़ाका की गर्जहात होती है, वही जर्सी नंबर है, जर्सी नंबर 7। तो यहाँ पर अब कप्तान अमित जी आए हुए हैं विकेट गिरने के बाद। तो यहाँ से एक दोनों बल्लेबाज जो है काफी विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं और जिस तरह का स्टार्ट चाहिए इस बड़े फाइनल में उस तरह का स्टार्ट नीतीश 11 को मिला। अगली गेंद फील्डर की गेंद पे उसे ड्राइव कर दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन। तो यहाँ पर अपना खाता खोला कप्तान अमित ने। तो इसी 1 रन के सहारे अब नीतीश 11 का कुल रन संख्या बढ़कर हो गई है 87, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है 6 ओवर की समाप्ति पर। तो जो बड़ा आज टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है, दोनों बड़ा मुकाबला है और उसमें जिस तरह का आज स्टार्ट चाहिए वो स्टार्ट मिला है वो नीतीश 11 को। तो यहाँ से अब एक बड़ा टोटल निश्चित तौर पर कैप्टन के दिमाग में चल रहा होगा कि 170-80 का आंकड़ा छू ले यहाँ से। नीतीश 11 के कैप्टन बॉल से नाखुश, बॉल को चेंज करने का अपील अंपायर से। देखते हैं तो खेल जो इस समय चल रहा है, भले ही रन
87 बन चुके हों, लेकिन फाइनल मुकाबला है और फाइनल मुकाबले में कोई किसी भी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टीमें बेहतर खेलकर और फाइनल मुकाबला खेल रही है। कोई भी टीम कम नहीं है। कभी कभी आप जिस प्लान के साथ मैदान में उतरते हैं वो प्लान नहीं चलता, तो आपको प्लान बी के साथ चलना होगा। यहाँ से अगर एक आधी विकेट और लेने में सफल हो जाती है बाबा 11 की टीम, तो वापस वो गेम में आ सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो टारगेट वो बना रहे हैं उसको चेज नहीं किया जा सकता है। छोटे फॉर्मेट में कोई भी टारगेट सेफ नहीं होता है, और खास करके इस ग्राउंड पर कोई भी टारगेट को ये नहीं कह सकते हैं कि ये सेफ टारगेट है। जो विकेट बनाई गई है ये बल्लेबाजों